जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज जो आपने थंबनेल देख लिया होगा कि क्लास 10 यूपी बोर्ड एनसीईआरटी, उस क्लास 10 का जो मैथ है, उस मैथ का एक टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है ट्राइंगल। तो ये ऐसा एक चैप्टर है जो हमें, हालांकि है तो इजी है, बट समझ में नहीं आता है। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज क्या होता है, कैसे होता है तो त्रिभुज अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है, बट आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एग्जाम के अकॉर्डिंग है, खाली हम वही पढ़ेंगे। तो ट्राइंगल, त्रिभुज एक ऐसी आकृति जो तीनों साइड से, तीन भुजाओं से जुड़ी हो, उसी आकृति को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, त्रिभुज को अगर मैं डिवाइड करूं तो त्रिभुज को मैं दो पार्टों में डिवाइड कर सकता हूं। एक, अगर हम त्रिभुज को देखें तो एक त्रिभुज तो होते हैं हमारे कोण के आधार पर, या जिन्हें बोलूं मैं एंगल के आधार पर, एंगल वाइज। अगर दूसरी साइड के त्रिभुजों को देखें तो वो होते हैं हमारे भुजा के आधार पर, या जिन्हें बोले साइड वाइज। ठीक है, एक त्रिभुज वो होते हैं जो हमें कोण के आधार पर होते हैं, एक त्रिभुज जो होते हैं हमारे भुजा के आधार पर होते हैं। अब कोण के आधार पर अगर मैं त्रिभुजों को लूंगा तो जिनमें फर्स्ट आता है हमारा न्यून कोण त्रिभुज, जैसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा अगर मैं देखूं तो फिर होता है राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। इसको बोलते हैं हम न्यून कोण, इसको बोलते हैं हम समकोण। और फिर थर्ड आता है इसमें ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, यानी कि अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज, ये तीन होते हैं हमारे कोण के आधार पर। अगर मैं भुजा के आधार पर देखूं तो भुजा के आधार पर मुझे मिलता है समबाहु त्रिभुज, जिसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। फिर जो हमारा सेकंड आता है वो आता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और फिर जो आता है हमारा थर्ड वो आता है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये तो होते हैं हमारे कोण के आधार पर, और ये होते हैं हमारे भुजा के आधार पर। अब हमें मेजरली इनमें पढ़ना कौन कौन सा है? इनमें हमें पढ़ना है, एक तो पढ़ना है राइट एंगल ट्राइंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से हमें पढ़ना है समद्विबाहु त्रिभुज। ये दो ट्राइंगल पढ़ने हैं, एक पढ़ना हमें राइट एंगल ट्राइंगल और एक पढ़ना हमें समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब कोण के आधार पर अगर मैं देखूं तो तीनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक्यूट एंगल हो, राइट एंगल हो, या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो। तो सबसे पहले तो हम एक एक करके इन एंगल वालों को सारों देख लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे ट्राइंगल हैं। और इसमें से मेजर हम क्या देखेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज खाली। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। अब इसमें से दिख रहा है न्यून कोण, न्यून का मतलब होता है छोटा, सबसे छोटा कोण। तो इसका जो स्ट्रक्चर है एक्यूट एंगल का, ये स्ट्रक्चर होता है
इसको 0 डिग्री और 90 डिग्री, यानी 0 डिग्री से तो बड़ा, ये दोनों जिसकी तरफ खड़े होते हैं उसका मतलब होता है वो चीज इससे बड़ी है। तो 0 डिग्री से बड़ा कौन सा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा होगा, वही ट्रायंगल क्या कहलाता है? हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, जिसके अंतर्गत अगर मैं देखूं तो 1 डिग्री भी इसमें सम्मिलित है, 0 से बड़ा है। 89 डिग्री भी क्या है? सम्मिलित है, 90 से छोटा है। या फिर मैं ले लूं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब के सब एंगल यानी 1 डिग्री से 89 डिग्री के बीच के सारे एंगल किसमें आते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आते हैं। अगर मैं दूसरे त्रिभुज की बात करता हूं तो दूसरा त्रिभुज है राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को पढ़ाने से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा समद्विबाहु त्रिभुज। उसको पढ़ने के बाद ही ऑटोमेटिकली आपकी समझ में आ जाएगा कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। फिर एक और इसका पार्ट है एक्यूट कोण के आधार पर, जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब इसके बाद जो स्टार्ट होगा हमारा वो है समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं इम्पोर्टेंट, जैसे कि एक होता है समद्विभाजक, जिसे हम बोलते हैं बाइसेक्टर। समद्विभाजक को क्या बोलते हैं? बाइसेक्टर। सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है दो, और भाजक का मतलब होता है विभाजित करना। विभाजित करना यानी कि एक ऐसा साइड या एक ऐसा कुछ भी समान दो भागों में बांटे, उसको बोलते हैं बाइसेक्टर। किसी को भी इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करता है उसको बोलते हैं समद्विभाजक। अब मैंने बाइसेक्टर, अगर मैंने इसके आगे एंगल लगा दिया, क्या लगा दिया है? एंगल बाइसेक्टर, तो मैं इसको क्या पढ़ूंगा? तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि 90 डिग्री का बनेगा और जहां परपेंडिकुलर रहेगा उस साइड को ये इक्वली सेपरेट कर देता है, यानी साइड ही बराबर हो जाएंगी और उस साइड पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बाद एक और इसमें होता है, उसको हम बोलते हैं मीडियन, जिसे बोलते हैं माध्यिका। माध्यिका का मतलब क्या है? किसी भी त्रिभुज को इक्वली 2 पार्ट में सेपरेट करना। ये क्या करती है मीडियन? इक्वली यानी समान भागों में विभाजित करती है मीडियन। अगर मैं कहूं कि ये एक ट्रायंगल है, ए बी एंड सी, अगर ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का एरिया मैंने मान लिया 2, कितना मान लिया है? 2 मान लिया मैंने एरिया। अगर ये यहां से कोई मीडियन में डाल दूं, ये मीडियन डाल दूं, तो ये मीडियन यहां से निकलेगी, उस त्रिभुज को आधे पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी ये भी 1 और ये भी। तो मीडियन का कार्य क्या है?
इक्वली 2 पार्ट में सेपरेट करना। तो ये 3 चीज मैंने पढ़ाई आपको समद्विभाजक के बारे में, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड मीडियन। ये तीनों का कार्य है आने वाले इस त्रिभुज में। कौन से त्रिभुज में? समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम क्या पढ़ेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? बचपन से पढ़ा होगा, जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसको भी मैं अगर 3 पार्ट में डिवाइड कर लूं, सम माने होता है समान, द्वि माने 2 और बाहु माने भुजा। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा क्या हो? समान हो, उसी त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? समद्विबाहु। अब हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज, जो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसी त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। तो इस प्रकार से इसका क्या होता है? कुछ फिगर होता है, ये होता है हमारा 90 ऐसे। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया है कि ये किसका आधा पार्ट है? समद्विबाहु त्रिभुज का आधा पार्ट है। ठीक है, अब इसकी जो थ्योरम है, थ्योरम क्या है? जैसे ये 90 डिग्री है, तो टोटल जो त्रिभुज होता है उस त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। 180 में से अगर मैं 90 तो फिक्स है, तो बाकी कितना बचा? 90 डिग्री। तो जो 90 डिग्री होता है वो इन दोनों का क्या होता है? सम होता है। तो अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, इतना होता है। ठीक है, अब देखो, किसी ना किसी त्रिभुज को बनने के लिए, बनाने के लिए कुछ ना कुछ क्या चाहिए? हमें थ्योरम की आवश्यकता है, किसी ना किसी प्रॉपर्टी की आवश्यकता है। तो कोई भी त्रिभुज हो, चाहे निम्न कोण हो, अधिक कोण हो, समकोण हो, समबाहु हो, कोई भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज को बनाने के लिए हमें प्रॉपर क्या चाहिए? प्रॉपर्टी चाहिए। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 90 के सामने वाली साइड तो हमेशा क्या रहती है? इसकी बड़ी, क्या रहेगी? बड़ी, और ये दोनों साइड इस साइड से क्या होती हैं? छोटी। तो ये कहता है सबसे बड़ी भुजा, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा है AC, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होना चाहिए दोनों साइड के स्क्वायर के योग के, यानी कि मैं कह दूं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। फिर से समझो, मैंने कहा बड़ी साइड का स्क्वायर दोनों छोटी साइडों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, तभी वो त्रिभुज कौन सा कहलाएगा? हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। यानी कि अब अगर हम अपने बेसिक के हिसाब से देखें तो इस वाली साइड को तो बोला जाता है कर्ण, इसको बोला जाता है आधार, और इसको बोला जाता है लंब। कर्ण, आधार और लंब। तो AC को मैं लिख सकता हूं कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर, AB को मैं लिख सकता हूं लंब, यानी लंब का स्क्वायर प्लस BC को मैं लिख सकता हूं आधार, तो आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और यही थ्योरम हमारी क्या कहलाती है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। यही थ्योरम हमारी क्या कहलाती है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया है बेसिक बताया है ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या है और हमें कौन कौन सा ट्राइंगल पढ़ना है। 2 ट्राइंगल मैंने बताया, एक बताया समद्विबाहु त्रिभुज और एक बताया है समकोण त्रिभुज। पढ़ना क्या है हमें ट्राइंगल में? जो 10th का सिलेबस है समरूपता, क्या है?
समरूपता। दो त्रिभुजों में हमें क्या प्रूफ करनी होती है? समरूपता। तो हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ाऊंगा समरूपता क्या होती है। जब दो त्रिभुजों में समरूपता प्रूफ हो जाती है तब उन त्रिभुजों में हमें आगे क्या करना होता है, कैसे क्वेश्चन को फाइंड आउट आंसर हमें निकालना पड़ेगा। तो अब तक तो मैंने ये पढ़ा है आपको समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है। अब अगली जो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा उसमें हम पढ़ाऊंगा आपको समरूपता के बारे में, ठीक है। तो आगे जो भी लाऊंगा मैं वीडियो, मैं कंटिन्यूस ही इस चैनल पे लगातार ही आपको वीडियो अपलोड होंगी, क्योंकि अब तक तो मेरा जो टाइम था वो टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब मैं टोटल जो 10th का सिलेबस है उस सिलेबस में मैं पढ़ाऊंगा मैथ, और एक हमारे सर हैं वो आपको क्या पढ़ाएंगे? साइंस पढ़ाएंगे। और जहां तक मैं कल से ही आपकी इसी चैनल पर क्या करने वाले हैं? स्टार्ट साइंस करने वाले हैं, ठीक है। नमस्कार दोस्तों।